पहले ज़माने में एक बादशाह था। वो शिकार के इरादे से निकला था कि इस दौरान उसकी नज़र एक खूबसूरत लौंडी पर पड़ी और बादशाह पहली नज़र में इस पर आशिक हो गया। लिहाजा इसने इस लौंडी को खरीदा और खुदा की कुदरत के वो लौंडी बीमार पड़ गई। मुआलिजों को तलब किया गया ताकि लौंडी का इलाज मुआवजा मुमकिन हो सके। मुआलिजों ने कहा कि हमारे पास है मर्ज का शाफी इलाज मौजूद है, लेकिन उन्होंने साथ इंशाअल्लाह कहना गवारा न किया। लिहाजा अल्लाह ताला को उनका ये रवैया पसंद न आया और अल्लाह ताला ने उनके इलाज को अपनी शिफा से महरूम रखा और उनके इलाज मुआवजे से कुछ वसूल न हुआ। बादशाह की हालत गैर होने लगी, उधर लौंडी भी बीमारी की वजह से लागर होने लगी। मुआलिज इलाज से माजूर हो चुके थे। ये जानकर बादशाह ने मस्जिद का रुख किया और खुदा के हुजूर सजदा रेज हो गया और उसकी तारीफ व तौसीफ सर अंजाम देने लगा और रू रू कर इससे फरियाद करने लगा। रहमत खदवानदी जोश में आई। उधर बादशाह बारगाह इलाही में रोते रोते बेहाल होकर नींद की अगविश में जा पहुंचा था। ख्वाब में इसे ये नवीद सुनाई गई कि एक अजनबी शख्स आएगा और वो लौंडी का इलाज करेगा और उसका इलाज फज़ल खुदा जादू असर होगा। बादशाह इस अजनबी का मुंतज़िर रहा। बलाखर मुतज़क्करा अजनबी आन पहुंचा। बादशाह ने इसका इस्तकबाल किया। बादशाह ने इस अजनबी मेहमान से मुलाकात की और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पेश आया और इससे मदद की दरख्वास्त की। बादशाह इस अजनबी को बीमार लौंडी के पास ले गया। उसने लौंडी का मुआयना किया और ये इंकिशाफ किया कि मुआलिजों ने इसे जो दोएदारो दिया था वो दुरुस्त न था, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर दुरुस्त थी बल्कि दिल की बीमारी में मुब्तला थी। लौंडी के मर्ज से इश्नाई हासिल करने के बाद अजनबी ने बादशाह से कहा कि मैं तन्हाई में लौंडी के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। अजनबी ने इससे दरियाफ्त किया कि वो किस शहर से ताल्लुक़ रखती थी, इसके रिश्तेदारों के बारे में दरियाफ्त किया और इससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। दर हकीकत वो ये जानना चाहता था कि लौंडी किसके सामने अपने दिल हार चुकी थी। लौंडी के साथ अजनबी की बातचीत के दौरान अचानक किसी मोड़ पर शहर समरकंद का जिक्र आया। इस शहर का नाम सुनकर लौंडी ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखों से अश्क बहने लगे। इसने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा कि इस शहर में एक ताजिर ने मुझे एक अमीर कबीर सुनार के हाथ फरोख्त किया, जिसने मुझे 6 माह अपने पास रखने के बाद दोबारा फरोख्त कर दिया। इस तस्करे पर लौंडी के चेहरे पर जर्दी छा गई। अजनबी ने लौंडी से इस सुनार का नाम और पता दरियाफ्त किया और इसे तसल्ली दी कि फिक्र न कर, तेरा मर्ज में समझ चुका हूँ, अब तेरा मर्ज इंशाअल्लाह रफ हो जाएगा। अजनबी ने लौंडी के मर्ज के बारे में चंद एक हकायक बादशाह को बता दिए और बादशाह से कहा कि किसी एलची को सरकंद रवानी किया जाए जो सुनार को इनाम और इकराम का लालच देकर दरबार में लाए ताकि उसको देकर लौंडी की जान में जान आ जाए। बादशाह ने 2 एलची समरकंद रवाना किए जो इस सुनार तक जा पहुंचे और सुनार के फिल्म की तारीफ करने लगी और बादशाह की जानिब से कुछ इनाम व इकराम और सोना चांदी इसे पेश किया और अपने साथ चलने के लिए कहा। वो बीवी बच्चे कामकाज शहर और घर बार वगैरह सब छोड़कर उनके साथ चल पड़ा। इसे बादशाह के हुजूर पेश किया गया। इसकी कदर व मंजिलत सर अंजाम दी गई और उसे ढेरों सोना देकर शाही ज़ेवरात और ज़रूफ साजी की हिदायत की गई। अजनब ने बादशाह को मशवरा किया कि लौंडी इस सुनार के हवाले कर दी जाए। लिहाजा बादशाह ने लौंडी सुनार के निकाह में दे दी। इस दौरान अजनबी ने सुनार के लिए एक ऐसा शरबत तैयार किया जिसके 6 माह के इस्तेमाल के बाद इसका जिस्म न सिर्फ कमज़ोर बल्कि बदसूरत भी हो गया और रंगत जर्द पड़ गई। इसकी खूबसूरती ज़ाइल हो चुकी थी और लौंडी इसकी खूबसूरती पर आशिक थी और उसकी खूबसूरती ज़ाइल होने के साथ साथ लौंडी का इश्क भी रफू चक्कर हो गया। सुनार मौत से हमकिनार हो गया। अजनबी के हाथों सुनार की हलाकत मसलहत खुदावंदी थी। अजनबी ने इसे किसी खौफ का बना पर या किसी उम्मीद की बना पर बादशाह की खातिर हलाक न किया था, बल्कि मसलहत खुदावंदी के तहत हलाक किया था, क्योंकि इसे ऐसा करने का हुक्म बज़रिया इल्हाम हो अलिफ था।